स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 19। हमें क्या करना है, द इंटरवल्स इन विच वाई ये दे रखा है इज़ इंक्रीजिंग इज़, तो ये हमें बताना है कि जो ये फंक्शन गिवन है ये किस पे इंक्रीजिंग होगा, मतलब किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा। हमें ऑप्शन दे रखे हैं तो इन पर हमें चेक करना है कि ये किस पे इंक्रीजिंग होगा। अब क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि बोर्ड में कि ये नहीं दे, कि ये पूछे कि ये जो है फंक्शन ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाए। तो आपने ये क्वेश्चन किया है 6.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या है e की पावर साइड 2x है। अब स्क्वायर तो ऑलवेज देखो पॉजिटिव हमें वैल्यू देता ही है। अगर यहाँ माइनस के x है, यहाँ माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, पर अगर माइनस पुट करें तो माइनस रहेगा, पर नहीं, अगर माइनस पुट करेंगे तो ये अपोन में आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग तो है ही है ना। तो अब ये देखते हैं कि किस इंटरवल्स पे ये इंक्रीजिंग है। तो हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। हमें ये फंक्शन दे रखा है y इक्वल, तो हमें पहले ये जो हमें फंक्शन है y इक्वल एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, चाहे आप y की जगह fx मान लो, कोई परेशानी नहीं है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में y का क्या होगा dy/dx। अब यहाँ जो होगा वो uv वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब uv वाला फॉर्मूला होता है ये, क्योंकि एक ये फंक्शन है, तो यहाँ u को एज इट इज़ रखो, v का डिफ्रेंशिएट करो प्लस, अब v को एज इट इज़ रखो, u का डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़, अब ये पता होगा कि इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, तो इसे जो क्वेश्चन में एज इट इज़ हम रख देते हैं किसमें, आंसर हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे e की पावर माइनस एक्स लिखा, बस इसकी पावर सॉल्व हो सकती है। पावर क्या है माइनस के x, तो क्या बन जाएगा माइनस का 1 प्लस ये। अब e की पावर माइनस एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर पहले आ गई, पहले पावर सॉल्व होती है, 2 आगे आ जाएगा, x बचेगा 1, कि ये पावर सब्ट्रैक्ट हो गई और x का हो जाएगा 1। तो यहाँ हमारे पास आया माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स और 2x। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं x आ जाएगा कॉमन और e की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ बचा माइनस एक्स और प्लस 2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और माइनस एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया है dy/dx, ये आ गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करके देखना है। तो हमारे पास ए ऑप्शन है, कि हमारे पास ए ऑप्शन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी है ना। तो इसके बीच की एक वैल्यू लेते हैं, तो इसके बीच क्यों इनके बीच की ले रहे हैं, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है, तो ये तो इसमें काउंट नहीं हो रहे, इनके बीच की वैल्यू हमें लेनी है। तो इनके बीच की वैल्यू क्या लें, एट एक्स इक्वल -3 ले लें, इनके बीच में ही आ रहा है -3, तो -3 अगर इसमें पुट करेंगे तो ये देखो -3 x की जगह पुट करो यहाँ, तो -3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ -3 पुट करें, माइनस माइनस प्लस 5, और ये -3 है, 3 5 जा 15, तो माइनस के 15 बनेगा। और माइनस की वैल्यू आ जाने का मतलब क्या है, अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास dy/dx है इस पर वो 0 बड़ा है, ये डिक्रीजिंग है। बताया है कि -3 पुट करेंगे और यहाँ 3 पुट करें, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 3 और 2 5, और ये प्लस हो जाएगा, पर यहाँ तो -3 रहेगा, तो वैल्यू तो निगेटिव आएगी। अब सेकंड ऑप्शन है -2 से 0। अब -2 से 0 के बीच में क्या आ रहा होगा, एट x इक्वल -1 आ रहा होगा। सेम कंडीशन, पहले -3 लिया, तो जब डिक्रीज हुआ अब -1 लेंगे, तो अब भी तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो dy/dx जो होगा वो स्मॉल देन 0 होगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन 2 से प्लस का इन्फिनिटी, 2 से प्लस का इन्फिनिटी के बीच में x इक्वल क्या ले 1 लेंगे, तो यहाँ देखो कि हमने क्या पुट करा है, 1 पुट करा है। क्या यहाँ 1 तो नहीं आएगा, यहाँ हम क्या लेंगे 3 लेंगे,
हमने इनके, क्योंकि 2 है ना, 2 1 तो इससे पहला आया होगा, 3 आएगा, 2 3 4 इन्फिनिटी तक चला होगा, तो यहाँ 3 लेते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 पुट करा, ठीक है, प्लस बन गया। अब यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 जब पुट करेंगे तो माइनस का 3 है और प्लस का 2 है। जब माइनस के 3 में से प्लस के 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस 1 की जब मल्टीप्लाई होगी तो टोटल माइनस का 1 जाएगा। तो इस फंक्शन पे भी ये क्या है, डिक्रीजिंग। अब ऑप्शन हमारे पास बचा सिर्फ डी, तो वो इंक्रीजिंग होगा, पर इस पर भी हम चेक करते हैं क्या है, 0 से 2। तो इस पे लेते हैं x इक्वल टू 1। अब 1 लिया हुआ हमने वैल्यू, तो यहाँ 1 पुट करो तो 2 प्लस का है तो 1 बचेगा, यहाँ प्लस का 1 है, तो ओवरऑल कैसी वैल्यू आएगी हमारे पास, प्लस की आएगी। तो dy/dx इज ग्रेटर दैन 0 और ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया है, इंक्रीजिंग। तो यही हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। ऐसा हम चेक करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।